जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय माता दी। आज हम बात करेंगे भक्ति के मार्ग की। भक्ति केवल पूजा नहीं है, भक्ति जीवन जीने का सबसे सुंदर तरीका है। जब मनुष्य का मन संसार में उलझ जाता है, वह दौड़ता है धन के पीछे, नाम के पीछे, मान सम्मान के पीछे, पर अंत में उसे मिलता क्या है? थकान, चिंता और खालीपन। पर जब वही मन भगवान की ओर मुड़ता है तो वही थकान भक्ति में बदल जाती है और वही जीवन अमृत बन जाता है। भक्ति का अर्थ केवल भगवान के आगे झुकना नहीं है, भक्ति का अर्थ है अपने अहंकार को मिटा देना। तुलसीदास जी ने कहा है, भवानी शंकरों वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणों। जहाँ श्रद्धा और विश्वास है वहीं भगवान का वास है। जब मनुष्य कहता है, हे प्रभु जो तू करेगा वही उचित होगा, तभी सच्ची भक्ति आरंभ होती है। क्योंकि भक्ति का मूल समर्पण है, जहाँ मैं नहीं केवल तू है। भक्त और भगवान का रिश्ता बहुत अनोखा होता है। भगवान बड़े प्रेम से अपने भक्त की परख करते हैं। एक बार नारद मुनि ने पूछा, प्रभु आप तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, फिर भी भक्तों के साथ परीक्षा क्यों लेते हैं? भगवान मुस्कुराए और बोले, नारद, सोना भी तब तक नहीं चमकता जब तक आग में न डाला जाए। वैसे ही भक्त भी तब तक सच्चा नहीं कहलाता जब तक उसकी भक्ति परीक्षा से न गुजरे। इसीलिए जब पांडवों ने अपना सब कुछ खो दिया तब भी उन्होंने कहा, यथो धर्मस्ततो जय। जहाँ धर्म है वहीं विजय है। यही सच्ची भक्ति है। मीराबाई का नाम कौन नहीं जानता। राजमहल में पैदा हुई पर मन लगा गिरधर गोपाल में। दुनिया ने ठुकराया, परिवार ने छोड़ा, पर मीरा हंसती रही, नाचती रही, गाती रही। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा ने कहा, मुझे कोई विष का प्याला दे या दुनिया हंसे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा कृष्ण मेरे साथ है। यही है सच्ची भक्ति, जब दुनिया से नहीं केवल भगवान से रिश्ता हो। प्रहलाद एक छोटा बालक था, पर उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि भगवान स्वयं प्रकट हो गए। उसके पिता हिरण्यकश्यप ने कहा, कह दो कि मैं भगवान हूँ। प्रहलाद ने कहा, नहीं पिता, मेरे भगवान तो विष्णु हैं। गुस्से में उसने कहा, क्या तेरे विष्णु इस खंभे में हैं? जो प्रहलाद बोला, हाँ वे हर जगह हैं। और तभी उस खंभे से नरसिंह भगवान प्रकट हुए। यही है भक्ति, जहाँ डर नहीं केवल विश्वास है। जब मन में भक्ति का भाव जगता है तो संसार का हर दृश्य सुंदर लगता है। भक्त सूरदास कहते हैं, मैं नाही प्रभु तू ही तू। जब मन में यह भाव आता है कि सब कुछ भगवान है, तब क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष मिट जाते हैं। भक्ति कोई ग्रंथ की बात नहीं, यह तो हृदय की बात है। जिसे संसार में सब कुछ मिल जाए पर शांति न मिले, उसे केवल एक चीज चाहिए, भक्ति। कुछ लोग कहते हैं, हम तो केवल पूजा करते हैं, कर्म नहीं करते। पर याद रखिए, कर्म के बिना भक्ति अधूरी है। कृष्ण ने गीता में कहा, कर्म करो फल की चिंता मत करो। भक्ति का अर्थ है कर्म करते हुए भगवान में विश्वास रखना। जो भी काम करो ऐसा समझो कि वही तुम्हारी पूजा है। अगर तुम किसी की मदद करते हो तो वही सच्ची आरती है। अगर तुम किसी को माफ करते हो तो वही सच्चा भजन है। आज का इंसान मंदिर जाता है पर मन में शांति नहीं होती, क्योंकि भक्ति बाहर नहीं भीतर होती है। भक्ति का मतलब है हर पल भगवान को याद रखना। जब भी तुम भोजन करो सोचो यह भगवान का प्रसाद है। जब भी काम करो सोचो यह भगवान की सेवा है। जब यह भाव आ जाता है तो हर दिन पूजा बन जाता है, हर सांस जप बन जाती है। भक्ति जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। जब सब साथ छोड़ दें, भगवान साथ रहते हैं। जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, भगवान एक नया रास्ता खोल देते हैं। इसलिए अपने जीवन में भगवान को जगह दो, मंदिर में नहीं, अपने हृदय में। प्रेम से कहिए, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय माता दी। हरे कृष्ण हरे राम, प्रेम भरे भजन गाओ। याद रखिए, भक्ति कोई आदत नहीं, यह तो आत्मा की पहचान है। जो भक्ति करता है वह खुद भगवान के समान बन जाता है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।